हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 6। आज का अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपने 2020-21 के लिए जो लेसन डिलीट किए गए हैं, डिलीट किए गए लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 10 जो लेसन है उसका 257 से 274 पेज तक डिलीट किया गया है। लेसन नंबर 12 कंप्लीट डिलीट है। लेसन नंबर 14 भी कंप्लीट डिलीट है। लेसन नंबर 5, 8, 12 और 14 लेसन नंबर जो 10th है वो 257 से लेकर 274 तक इसके पेज डिलीट किए गए हैं। आज का अपना जो लेसन है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। भक्ति सूफी ट्रेडिशन। सूफी ट्रेडिशन अपने कंट्री में कब शुरू हुआ? जब यहाँ पर मुस्लिम आए। मुस्लिम अपने कंट्री में कब सेटल हुए? 1206 के बाद, क्योंकि 1206 में यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का फर्स्ट रूलर बना था। तो उसके बाद ही पॉसिबल है कि ये ट्रेडिशन, सूफी ट्रेडिशन जो मुसलमानों से रिलेट है, ये 13th सेंचुरी के बाद ही आई है। भक्ति ट्रेडिशन अपने कंट्री में इससे पहले से ही चली आ रही है। हमने लेसन नंबर 4 में पढ़ा है कि फर्स्ट मिलीनियम मिड सेंचुरी एडी में क्या था। हम ये कह सकते हैं कि 5 सेंचुरी एडी के आसपास तक अपने कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे रिलीजन से रिलेट, धर्म से रिलेट ऐसी बिल्डिंग्स, स्तूप, मोनेस्ट्रीज जो है ना बन चुकी थी, टेम्पल्स भी बन चुके थे, जहाँ लोगों के अपने रिलीजियस बिलीफ्स थे, अपने धार्मिक विश्वास थे। बहुत सारे ऐसी परंपरा, बहुत सारे दूसरी ऐसी ट्रेडिशन भी थी जो पुराणों से भी जो ना कुछ इस तरह की रिलीजन से रिलेट ट्रेडिशन जो ना वो चली थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे संत पोइट भी हुए हैं जिन्होंने अपनी रीजनल लैंग्वेज में ओरली जो है ना कुछ गीत वगैरह गाए हैं, लेकिन उनको उन्होंने जो है ना कंपाइल नहीं किया। उनके बाद उनके डिसाइपल ने, जैसे बुद्ध के डिसाइपल ने उनके मरने के बाद उनके जो गीत थे उसको जो है ना कंपाइल किया है। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे ऐसे संत पोइट हुए हैं जिनके डेथ के बाद उनके डिसाइपल ने उनकी जो रचना थी उनको संकलित किया है, कंपाइल किया है और बाद में जिसको लिखा गया है। हम ऐसे एग्जाम्पल कबीरदास और मीराबाई के ले सकते हैं। इसी तरह वो बहुत सारी अब जो संत कवि हैं उनकी बायोग्राफी भी लिखी गई है। तो यहाँ इतिहासकारों के लिए, हिस्टोरियन के लिए एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि बायोग्राफी में हर बात ट्रू सत्य नहीं लिखी जाती। तो उनके हिस्टोरियन के लिए ये चैलेंज बन जाता है कि रियल क्या था, या ये चीज़ रियल में थी या नहीं थी। अब हम चेंजिंग इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट, धार्मिक जो विश्वास थे, आचरणों की जो गंगा जमुनी बनावट थी, वो कैसे थी। इंडिया के नॉर्थ पार्ट में बहुत सारे टेक्स्ट और स्कल्पचर, बहुत सारे देवी देवताओं की, गॉड और गॉडेस की जो है ना हमें मिलती है। इनमें मेनली शिव और विष्णु हैं और बहुत सारे गॉडेस भी हैं जिनको अनेक फॉर्म में जो है ना दिखाया गया है। ये जो ट्रेडिशन है ये चलती रही है और डेवलप होती रही है। नेक्स्ट क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। हिस्टोरियन इस बात को समझने की कोशिश करते हैं और उन्होंने सजेशन भी दिया है कि यहाँ पर 2 प्रकार की जो ना प्रोसेस चल रही थी। एक प्रोसेस वो थी जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी की थी,
इसका मतलब क्या है कि पौराणिक ग्रंथों से, पौराणिक टेक्स्ट से जो है ना इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो है ना लिया है ब्राह्मणों ने, और उनको जो है ना कंपाइल किया है, कंपिलेशन किया है, प्रिजर्वेशन किया है। कहाँ से? पौराणिक टेक्स्ट से। और ये इतने सरल संस्कृत में लिखे गए हैं, क्या ये जो वर्सेस हैं, ताकि इनको शूद्र और वुमेन भी इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। वैदिक लर्निंग में ऐसा नहीं होता था। यानी पुराण जो हैं वो 600 BC के आसपास हैं, और वैदिक परंपरा उससे पहले की है। वैदिक परंपरा में ब्राह्मणिकल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। पुराणों का टाइम जब आया तब ब्राह्मण कुछ इस मामले में जो है ना ढीले पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि उनके बराबर में बहुत सारे रिलीजन लाइक बुद्ध और जैन भी जो है इनका भी ओरिजिन हो चुका था। यानी एक प्रोसेस तो इस टाइम क्या है, ब्राह्मणों ने जो अडॉप्ट की बनाई है, पुराणों से उन्होंने ऐसे वर्षिज छंद लिए हैं, उनको कंपाइल किया है, कंपिलेशन किया है, प्रिजर्वेशन किया गया है, और उनकी भाषा इतनी इजी और सरल बना दी गई है, और उनको शूद्र और वुमेन भी पढ़ लिख सकते हैं। दूसरी प्रोसेस क्या बताई है यहाँ पर हिस्टोरियन ने, कि दूसरी प्रोसेस वो है कि यहाँ पर जो शूद्र और वुमेन जो हैं, और उस टाइम को सोशल ग्रुप जो बॉटम पर हैं, उनकी जो प्रोसेस थी, जो बिलीफ्स थे, जो कस्टम थी, उनको भी ब्राह्मणों ने अडॉप्ट कर लिया है। दो प्रोसेस ये मानी गई हैं। यहाँ पर कुछ सोशलॉजिस्ट ये मानते हैं कि यहाँ पर जो ये प्रोसेस काम कर रही है वो एक ग्रेट, पहले वाली ग्रेट, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले वाली जो प्रोसेस है उसको ग्रेट पौराणिक संस्कृत ट्रेडिशन, और दूसरी को जो है ना लिटल ट्रेडिशन मान सकते हैं। यानी ग्रेट एंड लिटल यहाँ पर दो ट्रेडिशन हैं। 20वीं सेंचुरी के सोशलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ये कहते हैं कि यहाँ पर ग्रेट और लिटल दो ट्रेडिशन थी। रॉबर्ट रेडफील्ड ये कहते हैं कि सोसाइटी के बड़े लोग, अरिस्टोक्रेट लोग, प्रीस्ट लोग, रूलर लोग, जिस भी सिस्टम को, जिस भी कस्टम को, जिस भी ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते थे, नीचे वाले लोग भी वैसी ही ट्रेडिशन मानने लग जाते थे। नीचे वाले लोगों का मतलब है जो वहाँ के उस टाइम जो वर्कर्स थे, आर्टिशियंस थे, लेबर लोग थे। तो इसको कहा है ग्रेट ट्रेडिशन। लिटल ट्रेडिशन कौन सी हैं? कुछ ऐसी प्रैक्टिस बिलीफ्स भी थे जो केवल नीचे के लोग ही, यानी जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, ये ही लोग अपनाते थे। उसको उन्होंने क्या माना है कि लिटल ट्रेडिशन, जिसको बड़े लोग, मेन प्रीस्ट, रूलर, अरिस्टोक्रेट लोग नहीं मानते थे। तो दो तरह की प्रोसेस यहाँ पर जो है ना किसकी, पूजा की, वर्शिप की जो है ना चलती थी। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या बताया गया है कि द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, यानी पूजा प्रणालियों का जो एक समन्वय था वो इस तरह चलता था। यहाँ पर हम उड़ीसा के अंदर, चिल्का लेक पर, उरी के अंदर, वहाँ जो उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा में एक जगह जो मानी जाती है पुरी के अंदर विष्णु की जो पूजा होती है, वर्शिप होती है, उसको जगन्नाथ की फॉर्म में दिखाया गया है। यानी जगन्नाथ को किस फॉर्म में दिखाया गया? विष्णु को के फॉर्म में दिखाया गया। उसके वहाँ पर जो टेम्पल बना हुआ है, ये टेम्पल जो ना जगन्नाथ के साथ साथ उसकी बहन, उसकी सिस्टर सुभद्रा और उसके भाई बलराम की भी जो है ना वहाँ पर उनको भी पोर्ट्रेट किया गया है, उनको भी जो ना स्कल्पचर बना करके इसमें लगाया गया है। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि इंडिया के अनेक पार्ट में बहुत सारी गॉड्स की, विष्णु की, शिव की जो अलग अलग तरीक़ों से भी वर्शिप होती थी।
हम उड़ीसा की साइड में विष्णु की पूजा जो है ना जगन्नाथ की फॉर्म में और जगन्नाथ के नाम से होती थी। शिव की जो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र और साउथ में जो है नटराज के जो है ना फॉर्म में होती है। यहाँ उत्तर प्रदेश में विष्णु का ही इनकारनेशन किसको माना जाता है, कृष्ण को माना जाता है। तो इस तरह इंडिया के अंदर अलग अलग विष्णु और शिवा को अलग अलग जो है ना फॉर्म में उनकी जो है ना वर्शिप मानी जाती थी। इसी तरह अनेक गॉडेस की यहाँ पर कोई स्कल्पचर वगैरह तो नहीं, बट यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे हमें इंडिकेट मिले हैं कि यहाँ बहुत सारे गॉडेस को भी जो है ना लोग जो है ना उनकी भी वर्शिप करते थे। यहाँ पर क्या मिलता है कि एक स्टोन को ही जो है ना स्टोन को ही स्मीट किया जाता था, किससे, ऑकर से, और उसको गॉडेस मान लिया जाता था। जैसे विष्णु की जो वाइफ किसको माना जाता है, लक्ष्मी को। शिवा की वाइफ किसको माना जाता है, पार्वती को। तो इस तरह अपने कंट्री में नॉर्थ साउथ वेस्ट के अंदर अपने कंट्री में डिफरेंट टाइप की जो है ना वर्शिप जो है ना विष्णु की, शिवा की और दूसरे गॉडेस की भी होती थी। नेक्स्ट, डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर जो गॉडेस की जो वर्शिप होती थी ना उसको यहाँ कौन सी प्रोसेस माना गया है, प्रोसेस माना गया है तांत्रिक। यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अपने कंट्री के अंदर यहाँ पर अब हिंदू धर्म का भी ओरिजिन हो चुका है। अपने कंट्री के अंदर अब भी वो फॉलोवर बचे हुए हैं जो वैदिक ट्रेडिशन को अपना रहे हैं। बेशक चाहे वैदिक ट्रेडिशन से रिलेट अग्नि, सोम, इंद्रा, गॉड जो है ना यहाँ की टेक्स्ट और जो है ना स्कल्पचर से गायब हो गए, लेकिन अब भी उनके फॉलोअर्स बचे हैं। हिंदू धर्म से रिलेट भी यहाँ टेम्पल बन चुके हैं। जैन और बुद्ध धर्म से बुद्ध भी जो है ना अब यहाँ पर डेवलप होते जा रहे हैं। तो ये क्या है कि कभी कभी यहाँ पर शिव और विष्णु को परंपरा भी, ट्रेडिशन भी यहाँ चली आ रही है, इनकी वर्शिप करने की ट्रेडिशन जो चली आ रही है। तो कभी कभी ये इस तरह डिफरेंट टाइप के गॉड और गॉडेसेस यहाँ पर हैं। अब ये डिफरेंस हैं तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ क्या हुआ कि इनको एक दूसरे से अपने रिलीजन को ग्रेट, अपने गॉड को, अपनी गॉडेस को ग्रेट दिखाने के लिए इनके बीच में कभी कभी जो है ना कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते थे। और इनमें सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमें जो देखने को मिलते हैं वो हम 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बुद्धिस्ट और जैनिज्म में ये कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही था। भक्ति ट्रेडिशन में क्या होता है, अपने गॉडेस को सामने पाकर उसके जो है ना उसके भक्त जो है ना उसकी वर्शिप करते हैं। आज का इस टाइम जो ना जो मेन जो गॉड गॉडेस रहे हैं वो शिवा और विष्णु रहे हैं। आज का अपना पहला टॉपिक यही था। ओके, थैंक यू।